नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। कल जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ एक, जो बिल्कुल बेसिक किए थे, जिसमें हमने कोई परमुटेशन और कुछ भी कॉम्बिनेशन वगैरह कोई ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं की थी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो इससे पहले हमने कंसेप्ट किया था वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर से मतलब है कि नंबर्स ही, कि काउंटिंग में नंबर्स कितने होंगे, ग्रेटर देन द 6000। 6000 से वो क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं, यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7, 8। भाई 3, 5, 6, 7, 8 को यूज करके 6000 से बड़े कितने इंटीजर्स बनाए जा सकते हैं, मीन्स वो बनाए जा सकते हैं, और वो काउंटिंग में कितने होंगे, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। क्लियर। एक तो जिसको भी ये क्वेश्चन अब समझ आ गया है वो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें, ठीक है। और जिनको नहीं आया वो मेरे साथ देखें। देखो, वैसे तो मुझे लग रहा है कि अगर कल वाले टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया था तो ये क्वेश्चन आप निकाल देंगे। फिर भी अगर एक दो को डाउट है तो वो मेरे साथ देखें, ठीक है। देखो, ये क्या कहता है कि मुझे एक ऐसा नंबर बनाना जो 6000 से क्या हो, बड़ा हो, और वो इन डिजिट्स को ही यूज़ करके मुझे बनाना है, ठीक है। अगर 6000 से बड़ा चाहिए है तो मानो कि ये 4 डिजिट का नंबर है, और मुझे क्या चाहिए, ये 6000 से बड़ा चाहिए है, ठीक है। ये केस बन सकता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं क्या कर दूँ, 4 की बजाय 5 डिजिट का एक नंबर बना दूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल डिजिट्स कितनी है, 5। अगर मैं सभी को यूज़ करूंगा तो मेरा 5 डिजिट का नंबर बन सकता है, और 5 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, 6000 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, ठीक है। और अगर मैं 4 डिजिट का बनाता हूं तो उसमें भी 6000 से ग्रेटर में बना सकता हूं। क्लियर। तो पहले केस फर्स्ट पे आते हैं, और हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 4 डिजिट का कोई नंबर बनाते हैं, ठीक है। अगर 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 को यूज़ करता हूँ तो अब इसके बाद मैं कुछ भी यूज़ करूँ इन डिजिट्स में से, ये नंबर जो होगा ये डेफिनेटली 6000 से क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं 5 को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तब भी ये बाद वाले डिजिट कुछ भी यूज़ करेंगे फिर भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। यानी 3 और 5 तो यहाँ पे नहीं आ सकते, 3 और 5 यहाँ पे नहीं आ सकते फर्स्ट प्लेस पे। तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 1, 2, 3, कितनी चॉइसेस होंगी, 3। भाई 3 में से मैं किसी भी एक को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर। अब सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइस होंगी, मान लो कि इन 5 में से मैंने फर्स्ट केस में 6 को ही यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास चॉइसेस कितनी हो गई, 4। यानी सेकंड प्लेस पे मैं 4 चॉइसेस रख सकता हूँ, ठीक है। अब मानो कि यहाँ पे मैंने 7 को यूज़ कर लिया था, तो नेक्स्ट पे कितनी चॉइसेस रहेंगी, 3। सेम ऐसे नेक्स्ट पे कितनी चॉइसेस आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा या एडिशन आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा या एडिशन आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा। देखो क्यों आया बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। क्यों आएगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मानो कि यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर रख दिया, क्या वो नंबर रखते ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। क्योंकि जो सेकंड प्लेस पर नंबर आ रहा वो फर्स्ट पे क्या है, डिपेंड करता है। जो यहाँ पे नंबर आया वो इन पे डिपेंडेंट है, मतलब ये केस किसका बनेगा, डिपेंडेंट का। यानी इस पे ये आ जाए और इस पे कोई दूसरा नंबर आए और इस पे कोई दूसरा आए, इस टाइप से ये हमारी किसकी बनाएगा कंडीशन, और वाली, हिंदी के और वाली कंडीशन, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, अगर हम इनको काउंट करते हैं तो 6, 24 और 3,
72 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 72। किसको बनाने से? जब मैंने 4 डिजिट का नंबर बनाया, लेकिन क्योंकि डिजिट्स मेरे पास 5 थी तो मैं 5 डिजिट का नंबर भी तो बना सकता हूँ, और डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा? 6000 से तो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि वो 5 डिजिट का नंबर है भाई। ठीक है, तो 5 डिजिट का नंबर इससे क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब इसमें चॉइसेस कितनी है मेरे पास? इसमें चॉइसेस कितनी है? देखो, फर्स्ट प्लेस पे अगर 5 डिजिट का बन रहा है तो फर्स्ट पे अगर 3 भी आ जाता है कोई बात नहीं। उसके बाद मानो कि मैंने ये राइट कर दिया से 6 7 5 8, अब भी तो ये नंबर क्या है? ग्रेटर है। किससे? 6000 से। यानी इस केस में मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइसेस होंगी? 5 चॉइसेस होंगी। 1 2 3 4 5 में से मैं कोई भी एक नंबर रख सकता हूँ। तो इसमें कितनी हो जाएंगी? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक कम हो जाएगी, इसमें एक फिर से कम हो जाएगी, इसमें एक फिर से कम हो जाएगी, इसमें एक फिर से कम हो जाएगी। ठीक है, और ये केस भी क्या है? डिपेंडेंट है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो गए? 120। क्या हो गए? 120। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है कि ये केस फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है या मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन या एडिशन? पहली बात तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि मुझे एडिशन करना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ऑप्शन को नहीं देखता हूं तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे रीड करूंगा? या तो मैं कोई 4 डिजिट का नंबर बनाऊं जो 6000 से ग्रेटर है, या मेरा नंबर क्या हो? 5 डिजिट का हो। और मतलब या हिंदी में अगर बात करता हूं तो मैं या वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, और जब या वाली कंडीशन बनेगी तो क्या होगा? एडिशन, यानी कि क्या आ जाएगा? 192। क्या आ जाएगा? 192। क्लियर हुआ? ये है हमारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। पीजीटी मैथमेटिक्स 2019 का क्वेश्चन है ये। अब आप सोचिए कि मैं आपको क्वेश्चंस की लेवल कहाँ तक लेके जा चुका हूँ। यानी आईआईटी मेंस का एक क्वेश्चन कल करवा दिया था, ये पीजीटी लेवल तक का क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता कि इससे भी हाई फाई क्वेश्चन हो। किसमें? एटलीस्ट एचएससी या एनडीए में। पीजीटी वाले कुछ हद तक इसको बना सकते हैं चेंजेस वगैरह करके, वो बात अलग है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जो ये क्वेश्चंस डिजिट वाले आ रहे हैं इनमें तो आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में हमें ये भी पता चल गया कि कब मल्टीप्लिकेशन होते हैं और कब एडिशन होता है। ठीक है, अब हम करते हैं आज स्टार्ट फैक्टोरियल, जिसके बाद हम करेंगे परमुटेशन। यानी आज समझते हैं कि परमुटेशन क्या है। और जो अभी तक जो मैं करवा रहा था, वैसे ये ध्यान रखना बच्चे, जो ये मैं अभी तक करवा रहा था इसको अगर मैं बोलूँ तो ये वैकेंट स्पेस मेथड है। क्या है? वैकेंट स्पेस मेथड। वैकेंट स्पेस मेथड। वैकेंट स्पेस मेथड कैसे हुआ? क्योंकि देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन को करवाया मैंने आपको ऐसे राइट किया कि मेरे पास 5 वैकेंट प्लेसेस हैं, उन पे मैंने चीज़ों को रखना है, यानी अरेंज करना है। ठीक है, तो ये क्या था? वैकेंट स्पेस मेथड था। नेक्स्ट क्या हमारे पास? फैक्टोरियल। देखो भाई, फैक्टोरियल को सीधा सा समझते हैं, कोई वर्डिंग वगैरह यूज नहीं करते। मानो कि मेरे पास लिखा है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर ये कई बार 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि मैं 5 को मल्टीप्लाई करते जाऊंगा एक एक नंबर कम करते हुए, कहाँ तक? 1 तक। यानी जो भी यहाँ पे नंबर है उसको मैं एक एक नंबर से क्या करता जाऊंगा? डिक्रीज करता जाऊंगा, और उनकी क्या करूंगा? प्रोडक्ट करूंगा। और डिक्रीज कहाँ तक करूंगा? जब तक मैं 1 तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, यानी इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। यानी ये ऐसे डिक्रीज होते हुए कहीं 2 आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
अब देखो ये वाली चीज़ कितनी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, लेकिन ये वाली क्या है, बेटर है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि उससे एक कम करते जाओ और प्रोडक्ट करते जाओ बस, ठीक है। अब अगर ऐसे ही मैं 4 फैक्टोरियल को भी राइट करता हूँ तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही होगा। क्लियर। अगर मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ कैसे, देखो 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये 5 मैंने एज इट इज़ रखा, इस इतनी टर्म की वैल्यू यानी 4 से लेकर 1 तक, 4 से लेकर 1 तक क्या है, 4 फैक्टोरियल, यानी मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ कि जो 5 फैक्टोरियल है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या राइट कर सकता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर। इसी को अगर मैं जनरलाइज करता हूँ तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। जनरलाइज रिजल्ट क्या है, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ। एक तो फर्स्ट रिजल्ट तो आज का हमारे पास ये स्टार के साथ में कि जो n फैक्टोरियल है, या ये मैं कहूँ कि 5 फैक्टोरियल, तो उसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकंड एक रिजल्ट और आपको ध्यान रखना है कि जो 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। सेम ऐसे ही 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। इसका प्रूफ करेंगे हम जब कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब करते हैं परमुटेशन, जिसका अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया था। आज हम समझेंगे कि परमुटेशन की हमें नीड क्यों हुई और वैकेंट स्पेस में और परमुटेशन में लिंक कैसे है, ठीक है। ये क्या कहता है, मान लो कि मेरे पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, कोई भी थिंग्स हो सकती है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग अलग, यानी सारी डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। इनमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, r थिंग्स को अरेंज करना चाहता हूँ। किसको, r को क्या करना चाहता हूँ, अरेंज करना चाहता हूँ। n मेरे पास टोटल थी, जिसमें से r को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग बनेंगे, क्या बनेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, वो क्या बनेंगे, NPR। उसको किससे डिनोट करेंगे हम, NPR से। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं तो NPR का मतलब होता है क्या, n फैक्टोरियल, मतलब ये वाली टर्म यहाँ पे डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का क्या मतलब होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये क्यों हुआ है। और अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो सारे मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं कि हम परमुटेशन से करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब उनमें लिंक कैसे बना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो कि मेरे पास 5 थिंग्स हैं, ठीक है, और सारी क्या है, डिफरेंट है, सारी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इन 5 थिंग्स को मैं 3 प्लेसेस पे अरेंज करना चाहता हूँ, यानी कि 3 प्लेसेस पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कितने वे में रख सकता हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग कितने बनेंगे यहाँ पे। अभी हमने वैकेंट वाला किया था, वैकेंट स्पेस मेथड, 3 प्लेस है, 3 प्लेस पे 5 चीज़ों को रखना है, सारी क्या है, अलग अलग हैं। तो पहली पोजीशन पे 5 में से कोई भी एक आ सकती है, यानी मेरे पास चॉइस कितनी है, 5। अब अगर एक को मैंने यहाँ पे रख दिया तो सेकंड प्लेस के लिए चॉइस कितनी है मेरे पास, 4। अगर नेक्स्ट पे जाएंगे तो अब नेक्स्ट के लिए चॉइस कितनी बची मेरे पास,
3, कितनी बची मेरे पास 3। क्लियर, यानी कि नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे मेरे पास 5 इंटू 4 इंटू 3। क्लियर हो गया। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू अगर इसको चेक करते तो 60। कितना क्लियर। अब क्या इसी चीज को 5 इंटू 4 इंटू 3 मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 इंटू 1 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, 2 इंटू 1 से ऊपर कर दिया, हाँ 2 इंटू 1 से नीचे कर दिया। ठीक है। अब अगर ऊपर वाली टर्म को देखूं तो मैं इसको क्या 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं और डिवाइड वाली टर्म को क्या मैं 2 फैक्टोरियल बोल सकता हूं? ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब अगर इस टर्म को मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं इनको 5 फैक्टोरियल एज इट इज इस 2 को 5 माइनस 3 कर सकता हूं? क्या मैं इस 2 को 5 माइनस 3 फैक्टोरियल राइट कर सकता हूं? ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल। देखो अब बात को समझो, n मतलब 5 चीज़ें थी, 3 को मुझे अरेंज करना था, मतलब 3 प्लेसेस पे अरेंज करना था। 3 को अरेंज करना है, 3 प्लेस पे अरेंज करें तो आए तो 3 ही गए इनमें से, 5 में से कोई भी 3। ठीक है, 5 थी, 3 को अरेंज करना था, 5 थी तो 5 माइनस 3 यानी 5 माइनस 3 हो जाएगा। सेम इसी रिजल्ट पे बेस हमने ये कहा था, n थिंग्स थी, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 5 थी तो यहाँ पे n थी। r को अरेंज करना था, यहाँ पे 3 को अरेंज करना था, तो क्या हुआ था 5 माइनस 3। यहाँ पे r थी तो क्या बन जाएगा n माइनस r और उसका फैक्टोरियल, n माइनस r और उसका फैक्टोरियल। क्लियर हुआ। यानी जो हम अभी तक वैकेंट स्पेस वाली चीज कर रहे थे वही तो परमुटेशन था। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर अगर यही चीज थी सारी तो फिर हमें परमुटेशन को करने की नीड क्यों हुई, हम परमुटेशन को क्यों लेके आए? अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, इसको क्यों खराब कर दिया हमने? तो वो खराब हमने किस लिए कर दिया? देखो मैं बार बार हर चीज बार यही बोल रहा हूँ कि 5 डिफरेंट थिंग या से कि एंड डिस्टिंक्ट थिंग है। ठीक है, क्लियर। अगर कभी क्वेश्चन में ये सारी की सारी डिस्टिंक्ट नहीं आई तो उस वाले केस में मेरा जो वैकेंट स्पेस मेथड है वो हो जाता है लेंथी, क्वेश्चन बना देगा मुश्किल। ठीक है, तो उस केस में मैं परमुटेशन को यूज करूंगा और उस केस में परमुटेशन मेरे क्वेश्चन को जल्दी करेगा सोल्व। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे उसको भी। ओके, तो पहले तो मुझे अब यही बता दो कि इसमें अगर मैं ये कहूँ कि 5 चीज़ें, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें मुझे एक छोटा सा रिजल्ट और बता दो कि मान लो कि मेरे पास 5 थिंग्स हैं और 5 को ही मुझे क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि 5 ही मेरे पास क्या है, प्लेस हैं। 5 चीजें हैं, 5 ही प्लेस हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 5 चीजें थी, 5 को ही मुझे अरेंज करना था। 5 चीजें थी, 5 ही प्लेस थे, यानी 5 चीजें थी, 5 को ही मुझे क्या करना था, अरेंज करना था। तो क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करेंगे यानी 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल का मैंने आपको क्या बताया था कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हम इसको क्या राइट कर देंगे, सिंपली 1, और डिवाइड में 1 करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल ही बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 5p5 किसके आ गया, 5 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। अगर n चीजें होती और n को ही मुझे अरेंज करना होता तो वो किसके इक्वल हो जाता, n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाता। ये मेरा हो गया सेकंड रिजल्ट, आज का सेकंड रिजल्ट। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट मेरा ये वाला रिजल्ट था कि n थिंग्स हैं, r को मुझे अरेंज करना है तो क्या बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सेकंड क्या बन गया कि अगर n थिंग्स हैं, n को ही मुझे अरेंज करना है तो डायरेक्ट मैं क्या राइट करूंगा कि वो किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल होगा।
क्लियर। अब आ जाओ एक टॉपिक और समझते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि वैकेंट स्पेस में और परमुटेशन में डिफरेंस क्या आया था। ठीक है, तो मानो क्या कहता है कि मान लो कि मेरे पास n थिंग्स हैं। क्या है? n थिंग्स हैं। थर्ड पॉइंट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल n थिंग्स हैं और n को ही मुझे अरेंज करना है। n थिंग्स हैं और n को ही मुझे क्या करना है? अरेंज करना है। क्लियर, यानी जितनी थिंग्स ही सभी को मुझे क्या करना है? अरेंज करना है। बट कंडीशन ये है कि इस n में से जो p थिंग्स हैं वो क्या है? सेम है, मतलब एक जैसी हैं या से लाइक हैं और वन काइंड की हैं, किसी एक पर्टिकुलर काइंड की हैं, वो पर्टिकुलर टाइप की हैं। ठीक है, और इनमें से क्याऊ जो थिंग्स हैं वो भी क्या है? सेम है, मीन्स लाइक है और किसी सेकंड काइंड की हैं। सेकंड काइंड की है मतलब कोई दूसरी टाइप की है। हालांकि वो सेम है लेकिन पी टाइप, पी है, पी नंबर में पी है, ठीक है, लेकिन सेम है। और क्या कहता है? क्याऊ अलग अलग है, मतलब क्याऊ और थिंग्स हैं नंबर में, और वो भी क्या है? खुद से सेम है लेकिन फर्स्ट वाली से क्या है? डिफरेंट है। और आर जो थिंग्स हैं वो क्या है? टोटली डिफरेंट है, मतलब इन सब से क्या है? डिफरेंट है, या से कि वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। क्या है? डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, बात किसकी कर रहे हैं हम? अरेंज की, क्योंकि परमुटेशन हमेशा अरेंज को देता है। ठीक है, ये सिलेक्शन को कभी नहीं देता, यहाँ ध्यान रखना, अरेंज को बोलता है, यानी हमें आगे पीछे रखना उन चीज़ों को। क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। तो क्या बनेंगे वो? n फैक्टोरियल, क्योंकि n थिंग्स थी और n को ही मैं यूज कर रहा हूँ। n थिंग्स थी और n को ही मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल। n थिंग्स थी, n को ही मैंने यूज किया, n फैक्टोरियल। बट उसमें कंडीशन क्या आ गई कि p क्या है? डिफरेंट और वन काइंड की हैं, तो p फैक्टोरियल। क्या वो क्या है? मतलब खुद में तो सेम है लेकिन सेकंड काइंड की हैं, तो क्या वो फैक्टोरियल। r क्या थी? डिफरेंट थी, डिफरेंट थी तो कोई प्रॉब्लम करेंगे नहीं, यानी नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे मेरे पास? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू क्या वो फैक्टोरियल। क्लियर। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक वर्ड है स्मॉल। क्या है? एक वर्ड स्मॉल। इससे मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, अगर मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं इनको यूज करके, तो वो कितने बनेंगे? काउंटिंग कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी 5 है। 5 को ही मुझे अरेंज करना था, n थिंग्स थी, n को ही अरेंज करना था। 5 है, 5 को यूज करके मुझे वर्ड्स बनाने हैं। क्लियर, यानी क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। बट कंडीशन क्या आ गई कि उसमें जो l है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। l क्या है? रिपीटिशन में है। कितने टाइम आया है? 2 टाइम, तो उसके नाम का एक 2 क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, यानी 2 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। कोई वर्ड है मेरे पास स्मॉल, उसके लेटर्स को यूज करके मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, तो वो कितने होंगे? तो क्योंकि ये काउंटिंग में 5 थे तो क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल। डिवाइड करेंगे किससे? जितने नंबर रिपीट हुए हैं वो कितने हुए थे? 2, तो क्या आ जाएगा? 2। एक और अगर मैं बोलूं कि से मेरे पास मुंबई है, मुंबई, तो इसको यूज करके, मुंबई के लेटर्स को यूज करके मैं कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूं? नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। जल्दी बताओ अब कितने बना सकते हैं? लेटर कितने हैं? 6,
रिपीट कितने हुए हैं, मुंबई मुंबई जो है वो 2 टाइम आया है, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन और करवाऊँ आपको, मानो कि मेरे पास एक वर्ड है से इलाहाबाद, ठीक है। अब इसको यूज करके, इसके लेटर्स को यूज करके मैं कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूँ, इसके लेटर्स को यूज करके मैं कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने हैं, 3, 3, 6 और 3, 9, यानी 9 फैक्टोरियल। कितने हैं, 9 फैक्टोरियल। बट इसको डिवाइड करेंगे किससे, अब देखो रिपीट कौन हो रहा है, ए ए ए ए ए जो है कितने टाइम आया है, 4 टाइम। कितने टाइम आया, 4 टाइम, यानी पी थिंग्स हैं सेम काइंड की। ठीक है, उसके बाद कोई और वर्ड रिपीट है, यस, एल और एल भी क्या है, रिपीट है, यानी 2 फैक्टोरियल। क्याउ थिंग्स हो गई किसी सेकंड काइंड की। क्या और कोई ऐसा वर्ड है जो रिपीट है, नहीं है, कोई ऐसा वर्ड है रिपीट है, नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स इसको हमें फर्दर सोल्व करना है। ठीक है, और अगर इसको करना चाहो तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी होगी। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया जाता है कि ऑप्शन में दे देगा कि फैक्टोरियल में। अगर बाय चांस उसने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे। क्या मैं 9 फैक्टोरियल को ऐसे राइट कर सकता हूँ, जो कि हमने आज ही आने के बाद किया था फैक्टोरियल में, कि अगर 9 फैक्टोरियल तो मैं एक एक डिक्रीज करके उसको राइट कर सकता हूँ। नीचे क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मीन्स ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, 1 का कोई मीनिंग नहीं होगा, ये भी कैंसिल, 2 4। अब जो रह गया उसकी कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, जो यहाँ पे आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप एचएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ बेस पे और यहाँ तक के क्वेश्चंस अगर आपने समझ लिए, तो अब आप परमुटेशन कम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन उठा लीजिए। ठीक है, 90% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक, 90%। ठीक है, 10% रहते हैं किस पे, एक तो कहेगा कि फॉर्मूला बेस पे वैल्यूज को निकालने वाला, और एक क्या कहेगा, परमुटेशन की बात करो, मैं कम्बिनेशन ही, अभी कम्बिनेशन में रहता देखो। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन एचएससी परमुटेशन पे ही डाल रहा है, कम्बिनेशन पे नहीं डाल रहा है। एक जो मेन क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, मान लो कि जैसे स्मॉल है, इसका मुझे क्या निकालना दे, ये रैंक निकालने को कहे कि इसका रैंक क्या आएगा डिक्शनरी में। वैसे तो एचएससी तो ज़्यादातर नहीं देती इसको, एनडीए में ये क्वेश्चन आ जाता है, और लास्ट ईयर यही क्वेश्चन, मतलब रैंक निकालना था किसका, वर्ड स्मॉल का। ये क्वेश्चन पीजीटी 2019 में आया था। ठीक है, कल हम इसी क्वेश्चन को करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, जिसमें हम 30 या 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का रैंक क्या है निकाल पाएंगे, और इसका क्या, हम सभी क्वेश्चंस का रैंक निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूल जाना। ठीक है, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर किसी को लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपके डाउट्स भी साथ के साथ हम लेक्चर में लेते जाएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं बच्चे, तो ये तो है नहीं कि हम साथ के साथ बिल्कुल फेस टू फेस वाली तरह कर पाएँ। ठीक है, तो या तो हम क्या करेंगे, 1 या 2 क्लासेस आपके क्वेश्चंस की सबसे लास्ट में रख लेंगे डाउट क्लास के नाम से, या फिर जैसे मैंने 2 लेक्चर बना दिए, आपका डाउट आ गया तो वो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हुए, मतलब टॉपिक कंप्लीट होते ही वो डाउट भी ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको प्रोसीड करने वाले हैं हमारी सीरीज़ को। ओके, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था
कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं या इसी में वीडियो में कमेंट करके भी मुझे छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ फिर से कह देता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।